अभी आप जानो, आप लोग चर्चा कर रहे हो भाई, हमारे भी लोग मांग रहे हैं 5 करोड़ 3 करोड़, आप भी मांग रहे हो, तो बजटवा में जब है नहीं है तो ये देगी सरकार कहां से? इस नाते हमने देखा कि जब ये गोल उधर रहती है तो भारी भरकम बजट, जब वो गोल इधर रहती है तो झूठ का पुलिंदा, फिर उधर से इधर आकर के फिर वही काम शुरू हो जाता है। खैर, हम मानवर शिक्षा के सवाल पे जो सरकार ने प्रयास किया है, उस प्रयास में कुछ कमी है, उस पर हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि भारत देश में एक प्रदेश है तेलंगाना, जिसकी आबादी 3 करोड़ 51 लाख 93,878 2011 की जनगणना में, और वहां 500 केजी से लेकर पीजी तक और पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात और अल्पसंख्यक के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास सहित 500 कॉलेज खोले गए। लेकिन इधर की भी हमारे अभी नेता प्रतिपक्ष बहुत विकास किए हैं, अच्छी बात है, विकास किया है, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन शिक्षा के सवाल पे जिस जाति की बात आई है, जाति है कि जाति जाति नहीं, और चुनाव आता है तो जाति याद आ जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, इन्होंने नहीं किया, लेकिन आपसे ये कहूंगा कि इन्होंने नहीं किया तो उसी नक्शे कदम पर आप भी न चलो। आप कम से कम तेलंगाना में एक प्रतिनिधि आप भेज करके वहां से पता करा लीजिए, आखिर में वो स्टेट इस तरह की व्यवस्था कैसे दे रहा है। उस व्यवस्था को यहां ला करके, शिक्षा जब तक समाज में नहीं होगी तब तक ना प्रदेश तरक्की करेगा ना देश तरक्की करेगा। इस नाते शिक्षा के सवाल पे जो बजट आया है, उस पूरे बजट में ये व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हमारी कोशिश है कि जिस तरह तेलंगाना में 500 केजी से पीजी तक कॉलेज खोल करके निःशुल्क चलाए जा रहे हैं, उसी तरह यहां भी वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। दूसरा, हमारा सरकार ने बहुत काम किया है, भू माफिया के नाम पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी इसको पढ़ा है। भू माफिया के नाम पर देखा कि इसमें प्रदेश में एंटी भू माफिया पोर्टल पर 3,41,236 शिकायतें आई और 3,39,552 शिकायतें निस्तारित कर दी गई। मान्यवर, भू माफिया के नाम पर हम डंके की चोट पे कहता हूं कि भूमिहीनों को उजाड़ने का काम हो रहा है, इसको भी आप दिखवा लीजिएगा। मान्यवर, ये पूरे प्रदेश का मामला है, कोई व्यक्तिगत हमारा नहीं है। जो भूमिहीन है, जो दशकों से बसा है, 50 साल 60 साल 100 साल से गांव सभा की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर, उसको गांव में ग्राम प्रधान की गोलबंदी की वजह से, जो गांव में प्रधानी को लेकर 4 गोल 3 गोल 5 गोल हुई है, इसके वजह से 1 गोल दरखास्त दे रही है और आदेश हो जा रहा है, उसको गिरा दिया जा रहा है, उसको भूमाफिया बना करके गिराया जा रहा है। इसको भी मान्यवर, हम सरकार से चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हो, लेकिन उन भूमिहीनों के ऊपर जो भूमाफिया बना करके उनको गिराया जा रहा है, इस पे आप ध्यान अपना जरूर डालिएगा, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर आए दिन घटनाएं सामने हमारे आती हैं, आपके भी हमारे तमाम सदस्यों के सामने आती होंगी। इस नाते भूमिहीनों को भूमाफिया बनाने का काम नहीं होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। महिला हमने अब जोड़ा तो काफी बजट तो दिया है सरकार ने, लेकिन अब हम क्या कहें, आधी आबादी लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं आधी आबादी है, लेकिन बजट तो बहुत लंबा है। लेकिन पूरे लंबा बजट में महिलाओं के विकास के लिए जहां आधी आबादी है, वहां 5,895 ही करोड़ सभी मदों में महिलाओं के लिए आपने दिया है। आधी आबादी को आपने बजट दिया,
इस नाते महिलाओं के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर, आधी आबादी है तो नौकरियों में इनको जब देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राष्ट्रपति, डीएम की कुर्सी पर राष्ट्रपति सुशोभित कर सकती हैं और फाइटर प्लेन चला सकती हैं, तो महिलाओं को आप नौकरियों में 50% रिजर्वेशन कर दिया जाए, इनको कहीं जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी ये सुरक्षा खुद कर लेंगी। जिस सुरक्षा की बात हम उनकी चर्चा करते हैं, आज उठा करके देखिए शिक्षण संस्थाओं में आधी आबादी अगर महिलाओं की है तो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आधी सीटें प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहां सीटें सुरक्षित कर दिया जाए महिलाओं को।